अच्छा, लोग चाहने वाले सर बहुत होते हैं, नेताओं को चाहने वाले बहुत होते हैं। आपने कभी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन आपने महसूस करिएगा, चाहे वो अपने पिताजी की बात ना माने, पर वो जिसको नेता मानते हैं उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। हमारे सर कानपुर में घटना घटी, हमारे एक मंत्री जी का छोटा सा पिल्ला खत्म हो गया, वो मतलब मर गया। 1001 कमेंट उसमें। पहला कमेंट, मंत्री जी ये तो बहुत बुरा हुआ, ये कैसे मर गया। दूसरे ने कमेंट किया, मंत्री जी चिंता ना करो, हमको ही अपना पिल्ला समझो। तो वहां से कमेंट आया, बेटा तुमको हम अपना पिल्ला ही समझते हैं। तो एक हमने सोचा हम भी कमेंट डाल दें, मेरा भी पिल्ला मर गया, तो हमने उसमें लिख दिया मेरा पिल्ला मरा। पहला कमेंट आया, साले जब पाल नहीं पाते हो तो पिल्ला क्यों पालते हो। दूसरा कमेंट आया, जीवन भर कवि सम्मेलन करोगे तो पिल्ला कौन पालेगा। तो ये हमारा सब उत्तर प्रदेश है, लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता, तो वीर रस के कवि ने हमसे कहा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने उसको निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो हाथ उठा के महोत्सव करना कि कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे। पार्षद जी सबसे ज्यादा तालियां तुम्हारी चाहता हूं मैं। हाँ, इस पे तालियां खड़े होके बजाना, खड़े होके आपकी तालियां आनी चाहिए। कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हाँ, अब देखिए, अब हमारी तरफ आप हो गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कवि सम्मेलन के बाद हमारे आप कानपुर चलिएगा, हम भी 2-4 दिन खाली हैं। हाँ, तो आप सुनेंगे हम लोग, तो सर हमारा उत्तर प्रदेश आपको बताया, लोग बड़ी तुलना करते हैं। पीछे देखिए पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, बचपन में मैं भी पुलिस का अधिकारी बनना चाहता था। हमारे पिताजी ने कहा कि मैं सपना देख रहे हैं पुलिस के बड़े अधिकारी बनूं। जब हम पुलिस नहीं बन पाए तो हमने कानपुर में अपना पर्सनल थाना खोल दिया। फिर दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया, फिर हम कवि हो गए साहब। अच्छा, आपको मालूम नहीं है चेयरमैन साहब, ये थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया है, पार्षद जी थाना। मालूम कैसे दिया है? हमारे यहाँ दरोगा जी किसी से जब कबूल करवाना होता तो पकड़ के लाते हैं। एक सिपाही उसको खंबा पकड़ाता है, दूसरा सिपाही उस पर लठ चलाता है, पूछता है तू उस घटना में था? वो कहता ना, था ना, था ना, वहीं से थाना नाम आया है। आपने खड़े होकर इसी तरह ताली बजाई जिस तरह कानपुर में दरोगा जी खंबा पकड़ाते हैं। लेकिन सुन बहुत अच्छा रहा है, आपको मैं फिर सैल्यूट करता हूं। लोग बड़ी तुलना करते हैं सर, कहने लगे यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, कितने आलसी हैं। हमारे पंजाब के लोगों को देखो, हरियाणा के लोगों को देखो, स्वर्ण पदक जीत के आते हैं। तो मंत्री जी हमें बड़ा खराब लगा, हमने कहा ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे हरियाणा के लोगों से भी अच्छे हैं। भैया हमने कहा हरियाणा के उत्तर प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा पार्षद जी सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे वॉक करता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के झांसी, ग्वालियर, इटावा, कानपुर के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर वो सो जाता है। शाम को 7 बजे अपने दोस्तों के साथ वो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? दरोगा जी समझते गुरु, उस समय तो उसके मुंह न लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, अब की सेल्फी डालता है वो दरोगा, नरेश भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गोली न अगर पूरी ना मिली तो फिर वो गोली चलवा देता है। शहर का सबसे बड़ा नेता बनता है, हम कवियों को बैठकर सुनता है। ताली आप जोरदार बजा सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब बहुत अद्भुत है। देखिए अभी आपकी डिमांड आई थी कवित्रियों को बुलाओ, कह रहे थे ना आप, ये आएंगी तो आपको भटकाने की कोशिश करेंगी, ये प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, और मैंने, आप पहले से भटके हुए हैं तो है ना सर, तो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। हम सुधारने आए हैं, हम तो सुधारने हैं सर। हमने मंत्री जी कभी प्यार नहीं किया है,
कभी भी प्यार नहीं किया, एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है। चेयरमैन सर, मैं कसम खा के कह रहा हूं और आपकी कसम खा के कह रहा हूं, एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है। पर ऐसा नहीं है प्रेमिका नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर लट किसी पर चली तो प्यार करने वालों पे चली। सब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, उसके तमाम कारण हैं। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं मैं आपको। हमसे सुमित भाई कह रहे हैं यार प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहे, तो मैंने को 4 लाइन सुनाई कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। हम लोग साहब बहुत दूर रहते हैं। ये लड़कियों की सर बीमारी होती, किसी लड़की से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो ये इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं तो अभी गौरव चौहान के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। सर हमारे साथ अक्सर ये होता रहता है। अभी मैं तो दुबई गया पार्षद जी, 1 साल पहले दुबई गया, अंदाजे बयां कवि सम्मेलन होता, हमारी वाली ने फोन किया, कहने लगे हमने सुना है दुबई में हो, तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब कोई सीरियस नहीं लेता है, और मैंने तो सबक लिया है। बरुआ सागर वालों आप भी सबक ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सब मैं बहुत दूर रहता हूं। ये लड़कियां सर बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती। हमारी वाली एक बार लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे क्या भेज दें? सही बता रहा हूं भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। ये सर स्टेटस देख के प्यार करती हैं। जब हम लाफ्टर चैंपियन में नहीं गए थे भाभी जी, तब हम किसी से लड़की से कह देते थे हम तुमसे प्यार करते हैं, तो वहां से जवाब आता था हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। फिर हम सोनी चैनल के लाफ्टर चैंपियन हो गए। अगर अब हम किसी से कहते हैं तुमसे प्यार करते हैं, तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम रांझा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। आनंद आ गया? हाय क्या बात है, बैठ। हाँ अभी आएंगे आप, चिंता ना करो। तो हमारे साथ साथ अक्सर ही होता रहता। मैं सही बता रहा हूं आपको, बरुआ सागर वाले लोग भाई इतने मस्त प्राणी मैंने पूरे जीवन में नहीं देखे। कवि सम्मेलन इसी तरह ही होना चाहिए, और आप जैसे ही श्रोता होने चाहिए। बिल्कुल आप दिल खोल के सुन रहे हैं। मैं तो तमाम यहाँ इससे पहले भी आया था। यहाँ के लोग मंत्री जी इतने अद्भुत हैं। हमारे पेट में दर्द हुआ तो हम एक डॉक्टर के पास चले गए, बरुआ सागर के डॉक्टर के पास। उन्होंने 3-4 दवाई लिखी। हम 1 घंटे बाद डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? अब वो डॉक्टर बरुआ सागर का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे बरुआ सागर और झांसी का परिक्रमा हो गया। अब मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला कहने लगा भैया आज ये दवा खत्म हो गई है, कहो तो कल मंगा दें। एक कहने लगा कहो तो इसका सेफ्टी डूट दे दें। जो तीसरे ने कहा अगर वो बरुआ सागर वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के ताली बजाना। उसने कहा पांडे जी कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तभी दवा हम तुमको दे देंगे। तो मैं यहाँ के लोगों को प्रणाम करता हूँ।